नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेटवर्क नेट जी चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2022 कट ऑफ की। और आज जिन जिन सब्जेक्टों की बात करेंगे उसका मैंने पूरा रिसर्च किया है, गहन विश्लेषण किया है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया है, पिछले साल के कट ऑफ का डेटा का पूरा एनालिसिस किया है और इन सारे सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका अपने से एनालिसिस किया। उसके बाद इसके जो प्रोफेसर्स हैं उनसे भी मैंने बातचीत करी और इस फील्ड के जो पहले से एक्सपीरियंस हैं जो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उनसे बातचीत करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में डिले हो गया। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। साथ ही साथ मैं 2 बार इस एग्जाम को क्लियर कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरफ फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक चीज़ और साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे मित्र हैं जो कि सब्जेक्ट से एग्जाम इस बार दिए हैं और वो की स्थिति में है, कन्फ्यूजन में है कि कितना कट ऑफ जाएगा, मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान आज की इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, तो अपने साथियों में जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, तो इसमें और कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि किस कैटेगरी का कितना होगा। तो इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर 1 इसका टफ था और मैं सभी सब्जेक्ट का लगभग 90 सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम होता है और मैं 70 से 80 सब्जेक्ट का एनालिसिस कर चुका हूं। सभी शिफ्टों के एग्जाम का पेपर 1 इस बार सभी शिफ्ट में डिफिकल्ट आ रहा है और जैसा कि साथियों आपको पता है कि ज्यादातर विद्यार्थी पेपर 1 पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपने सब्जेक्ट पे ही, पेपर 2 पे ही ज्यादा अपना फोकस रखते हैं। तो इस बार पेपर 1 थोड़ा सा उसका जो लेवल मैं देख रहा हूं सभी विषयों में और सभी शिफ्टों में उसका जो डिफिकल्टी का लेवल है वो थोड़ा टफ था। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी जो पेपर 1 है वो टफ है, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो पेपर 2 का, इसका जो पेपर 2 है उसमें जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो ज्यादातर मॉडरेट लेवल के थे और कुछ टफ लेवल के, इजी तो नहीं कहूंगा मगर मॉडरेट लेवल के थे। तो मेरा अगर ओपिनियन अगर मानते हैं या कहूं मैं तो इसमें मुझे लगता है कि जो पिछले साल कट ऑफ रहा है कट ऑफ वही रहेगा, जहां तक है तो 1-2% नीचे भी जा सकता है साथियों। ठीक है, अब देखिए कि प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था। तो इकोनॉमिक्स का 194 है अनरिजर्व का। ईडब्ल्यूएस में देखिए कितना का डिफरेंस है, 20 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 174 अगर आपके आ रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा, एससी कैटेगरी से हैं तो 154, ओबीसी से हैं तो आपको 170 और एसटी से हैं तो 148। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी का कट ऑफ दिया हुआ है, तो आप खुद से इसको देख सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं साथियों। और टेलीग्राम चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं, स्वाभाविक है कि अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पीएचडी भी जरूर करेंगे, है ना। तो उसके लिए अगर सिनॉप्सिस बनाने में आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको अपना रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करने में कोई उलझन है, तो आप बेहिचक कमेंट में लिख के भेजिए। मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव है, जो मुझसे हेल्प बनेगा आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो आप बिना हिचके आप कमेंट करें और कमेंट में लिखें कि आपको टॉपिक में बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। तो अब हम आते हैं सेकंड सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स का हो गया। अब हम बात करेंगे फिलॉसफी की। तो फिलॉसफी का पेपर का जैसा कि मैंने अध्ययन किया तो मैं इसमें देखा कि पिछले ईयर के कंपेयर में 30% पेपर जो है फिलॉसफी का पेपर 2 बहुत ही ईजी था। तो इसका कट ऑफ अगर पेपर 2 के लिहाज से देखें तो बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन फिर पेपर 1 इसका बहुत ही टफ था। तो इस बार मेरे ओपिनियन में लगता है कि इसका भी कट ऑफ जो है एज इट इज वही रहेगा या 1-2% इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि पेपर 1 यहाँ पे भी फिर वही बात आ जाती है कि पेपर 1 को बच्चे उतने सीरियस नहीं लेते, ज्यादातर स्टूडेंट पेपर 2 में ही लगे रहते हैं, है ना। और पेपर 2 उनका सब्जेक्ट भी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो इस वजह से पेपर 2 पे ही लोग फोकस करते हैं। और पेपर 1 इस बार सारे शिफ्ट का डिफिकल्ट आ गया, तो कट ऑफ या तो इक्वल रहेगा या 1-2% इंक्रीज कर सकता है साथियों। अब हम देख लेते हैं कि फिलॉसफी का प्रीवियस ईयर का आपको एक ग्लिम्पस दिखाता हूं, देखिए आप कि कितना कट ऑफ रहा था। तो अनरिजर्व के लिए 198 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 182 है, ओबीसी के लिए 176 मार्क्स हैं, एससी के लिए 166 है और एसटी के लिए 148 है। इस तरीके से जितने भी कैटेगरी हैं सबका पीडब्ल्यूडी सभी का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और इसका पीडीएफ जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की। सोशियोलॉजी से पहले हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी आ गया। तो साइकोलॉजी का भी मैंने जैसा कि अध्ययन किया है, तो इस बार का जो पेपर है
वो पेपर 2 मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में ईजी आया था, लेकिन इस बार साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसका पेपर इजी नहीं था। इसका या तो क्वेश्चन मॉडरेट था या डिफिकल्ट लेवल का ही था। तो मेरे ओपिनियन में साइकोलॉजी का इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे जाने वाला है। 1-8% कट ऑफ साइकोलॉजी का नीचे ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ था, 172 था अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का था 156, ओबीसी का 150। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी का आप कट ऑफ देख सकते हैं, आपके सामने शो हो रहा है साथियों। तो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इसका कट ऑफ नीचे जाना तय है। अब हम आते हैं सोशियोलॉजी की बात करते हैं। अब हम सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें पेपर 2 के जो कुछ क्वेश्चन था वो ट्रिकी था, है ना। वो बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन चौंकाए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट पेपर 1, सेम अगेन यहाँ पे जो है डिफिकल्टी लेवल था, तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको एक ग्लिम्पस में दिखा ही रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी का दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। इसको देख के आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद ही सक्षम हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। और जहाँ तक मैंने सभी विद्यार्थियों से बात करी है इस सब्जेक्ट की भी, तो उन्होंने भी बोला कि थोड़ा सा इसका जो पेपर 2 था वो ट्रिकी था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस कम हो पाए। और पेपर 1 पे तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। और जिनको जेआरएफ निकालना है, ठीक है, मैं अपनी सफलता का मैं बार बार कहता हूं कि मैं 2-2 बार जेआरएफ कैसे निकालने में सफल हो पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मेरा जेआरएफ निकल गया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि मैं पेपर 1 पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। क्योंकि पेपर 2 तो मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ ही रहा था, है ना। पेपर 1 में अच्छा स्कोर मैंने किया, उसका परिणाम हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो साथियों आप भी पेपर 1 पे भी ध्यान दीजिए, तभी आप जेआरएफ कर पाएंगे। नेट तो आपका बिना पेपर 1 ध्यान दिए हुए भी निकल जाएगा, मगर आपको अगर जेआरएफ चाहिए तो पेपर 1 पे भी आपको इक्वल फोकस करना होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। और अलग अलग सब्जेक्ट का अगर कट ऑफ आपको जानना है तो उसके बारे में कमेंट करिए, उन सभी सब्जेक्ट का आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है साथियों। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा आपको ज़्यादातर लोग आजकल कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जाना कहाँ है ना। तो और मैं भी मानता हूं कि अगर आप किसी एक किताब को 4 बार पढ़ो वो आपके लिए बेहतर है। यानी कि 4 किताब को 4 बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब को 4 बार पढ़िए। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट के लिए, यूजीसी नेट के लिए सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है। तो जो आपको इंडस्ट्री के जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वही बता पाएंगे। तो उन सबसे बातचीत करके, रिसर्च करके मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूजीसी नेट बुक करके एक प्लेलिस्ट है और बहुत सारे सब्जेक्ट का आने वाला है इसके ऊपर। तो चैनल पर आप बने रहिए, अपने साथियों में चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।